प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने टॉपिक कवर किया था इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, और आज मैं जो टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ दैट इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ थिन चार्ज स्फेरिकल शेल। ओके, सो इट इज पोटेंशियल ड्यू टू अ charged thin spherical shell. Thin spherical shell. So it is a shell, spherical shell. So it is spherical shell, charged spherical shell. Okay, consider plus Q charge is spread on the surface of this spherical shell. Okay, so this is plus Q charge, and this is the center of the shell, and radius of shell is R, and this is center O. O is the center of this shell. So in previous chapter 1 में मैंने आपको बताया था कि यदि ये शेल है और इस पर क्यू चार्ज है तो इसके आउटसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसके इनसाइड कितना फील्ड होगा। तो ये अगेन से मैं इसको रिकॉल करता हूं, ई आउटसाइड तो कितना आया था आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज दिस इज अ पॉइंट P, आउटसाइड पॉइंट, and this is at a distance r from the center of the shell. So this was 1 upon 4 pi epsilon naught and q total charge and divided by the distance square. So this was the electric field at outside point. और मैंने ये भी बताया था कि आउटर साइड पॉइंट्स के लिए ये शेल ऐसे बिहेव करती है जैसे इसका टोटल चार्ज इसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड हो। और नेक्स्ट यदि मैं सरफेस की बात करूं, ई एट सरफेस, व्हाट वाज ई एट सरफेस, सरफेस पर दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगा, सो दिस बिकम्स स्मॉल आर इक्वल्स कैपिटल आर। सो दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, एंड इनसाइड, ई इनसाइड याद होगा बच्चों आपको, दैट वाज 0। इनसाइड, इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। और आज मैं यहां कैलकुलेट करने वाला हूं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल भी मैं 3 केसेस में डिस्कस करूंगा, आउटसाइड ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द स्फेरिकल शेल। सो फर्स्ट आई एम टेकिंग आउटसाइड द शेल, और आई कैन से एट पॉइंट P, आउटसाइड द शेल, or at point P. This is the outside point. So what is the definition of potential? तो पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है कि एक इंफिनिटी कोई पॉइंट होगा बहुत लार्ज डिस्टेंस पर जहां पर पोटेंशियल का वैल्यू 0 होता है, और यहां से प्लस 1 कूलम चार्ज को मूव कराएंगे और कहां लेकर आएंगे, एट पॉइंट P. सो एक्सटर्नल एजेंसी शुड डू वर्क, वहां पर एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क करना होगा, तो वो वर्क ही यहां पर किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल के इक्वल होगा। ओके, और यदि मैं देखूं कि फॉर आउटसाइड पॉइंट यहां से देखिए इससे ऐसे बिहेव कर रही है जैसे इसका टोटल चार्ज इसके सेंटर पर हो, तो सेंटर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वो भी हम जानते हैं। तो फॉर आउटसाइड पॉइंट्स, पहले मैं लिखता हूं ये, फॉर आउटसाइड पॉइंट्स, the shell behaves as its total charge is concentrated at its center, तो कैसे बिहेव करती है आउटसाइड पॉइंट्स के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसे बिहेव करती है, जैसे इसका टोटल चार्ज इसके सेंटर पर है, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलती जुलती एक फिजिकल क्वांटिटी पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल के लिए भी ऐसे ही बिहेव करेगी। सो पोटेंशियल एट P,
So what will be potential at P? तो यहाँ चार्ज है Q और इंफिनिटी से किसी चार्ज को लेकर आ रहे हैं हम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रहे हैं. So what will be the work done? That will be potential. So this will 1 upon 4 pi epsilon naught Q divided by R. Okay. So this is the value of potential at P. Next second part है, second case है at the surface of shell. शेल के सरफेस पर पोटेंशियल. सो फॉर सरफेस दिस पॉइंट, सो r becomes small r. So what will be potential? V equals 1 upon 4 pi epsilon naught Q over r. What does it mean? कि यहां से यदि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लेकर आएंगे यहां तक, इस पॉइंट सरफेस तक, तो इतना वर्क हमें करना होगा, एंड दैट वर्क इज पोटेंशियल. नेक्स्ट थर्ड वन, इनसाइड द शेल. Inside the cell, सेल के इनसाइड कितना पोटेंशियल होगा. तो देखो बच्चों, हम यहां तक किसी चार्ज को लेकर आए, तो इस तरह से हमने उस चार्ज को मूव कराया और यहां लेकर आए, तो ये वर्क डन हमें करना पड़ा. ओके, ये वर्क डन हमें करना पड़ा. अब सोचना, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, इनसाइड है जीरो, और उस चार्ज को यहां तक इतना वर्क करना पड़ा, और यहां से यहां तक मैं लेकर आऊंगा तो कितना वर्क करना पड़ेगा? नो वर्क इज डन सिंस देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो वर्क किसके अगेंस्ट हमें करना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट. इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना होता है, और यहां इसके इनसाइड कोई फील्ड ही नहीं है, तो वर्क डन भी जीरो होगा. तो यहां पर चाहे पोटेंशियल कितना होगा इसके इनसाइड, तो कितना होगा? दिस वर्क डन यहां तक, और देयर इज नो वर्क डन. ओके, सो इसके इनसाइड ईच पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू वही रहने वाला है जो इसकी सरफेस पर है, क्योंकि सरफेस तक हमें वर्क डन करना होगा, और वर्क डन क्या होगा? इसके आगे फर्दर वर्क डन इज जीरो, इनसाइड इट इज जीरो. सो V inside equals 1 upon 4 pi epsilon naught and Q over R. तो कितना होता है इसके इनसाइड पोटेंशियल का वैल्यू? जितना उसकी सरफेस पर इस पोटेंशियल का वैल्यू होता है. ओके.